औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी बच्चों का ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़, यानी कि प्रोटेक्शन बच्चों की। ऑनलाइन जितना भी बच्चे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दौरान जो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर हम देखें तो दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है। इस्लाम के रहनुमा उसूल न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अहम मकाम रखते हैं। और दौर जदीद में अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो एक बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। और हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि हम खुदा न खास्ता टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना इस वक्त तमाम जो वर्किंग है, हमारी जो बच्चों की तालीम है, तमाम चीज़ों के जो हमारे नॉलेज के हमारे पास पहुँचने के ज़राए हैं वो सारे के सारे इस जदीद टेक्नोलॉजी में हैं। और इसमें हम ख़ासकर इंटरनेट का जो इस्तेमाल है उस पर अगर हम तवज्जो करें तो हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें वो तमाम चीज़ें उन चीज़ों में अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा जो बच्चे जिन तमाम इशू से बच्चे हमारे मंसूब हैं, वो जिन तमाम आलाजात को हमारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ख़ासकर मोबाइल फ़ोन यानी सेल फ़ोन बच्चों की ज़रूरत बन चुका है। क्योंकि जो कोविड-19 के बाद जो तालीम का जो निज़ाम है हमारा, जो बच्चों की तालीम है ऑनलाइन, वो हमारी इसके बगैर मुमकिन नहीं रही। और तमाम लेक्चर्स का डाउनलोड करना या तमाम चीज़ों को देखना, असातिज़ा कराम का बच्चों के साथ लेक्चर्स उन्हें देना, उन्हें उनकी तालीम जो है ना नेट के ज़रिए पहुँचाना, ये बहुत ही बुनियादी काम बन चुका है। तो इसलिए हमने अपने नौजवानों को देखना है। और इस वक्त पाकिस्तान का अगर हम जायज़ा लें तो एक रफ़ आईडी के मुताबिक तकरीबन 83 मिलियन इंटरनेट सर्फिन है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल इंटरनेट के बगैर चारा ही नहीं है, जो बिल्कुल इंटरनेट के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। और उनकी बिल्कुल बुनियादी मजबूरी है कि वो इंटरनेट को यूज़ करें, उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो मुस्बत चीज़ें हैं, जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, इनके साथ साथ मनफी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। और इन मनफी रवैयों से, मनफी चीज़ों से, मनफी जो ख़तरात हैं, उनसे हमने अपने बच्चों को बचाना है। और इसलिए हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए तमाम शहरियों ने, तमाम पेरेंट्स ने न सिर्फ बल्कि पूरे अदारों ने, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे अदारे काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी अदारे हैं, चाहे निजी एजेंसियाँ हैं, निजी कंपनियाँ हैं, या कोई भी हमारी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी हमारे अदारे हैं, उन अदारों को मिल बैठ के इस पर काम करना होगा। और इसमें अगर हम देखते हैं कि अपने बच्चों की मनफी मवाद तक जो रसाई है, तो इसमें जो बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, इन पे हमें कंट्रोल करना है। हम किसी भी सूरत में चाहिए कि अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम्स ना खेलने दें। उसमें कुछ फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वो तो ज़रूर एक तरफ, लेकिन जिस तरह पबजी है और दीगर इस तरह की गेम्स हैं ख़तरनाक, और उन ख़तरनाक गेम्स में से बच्चे मनफी रवैये और इस तरह का जो जरियाना रवैया है वो सीखते हैं। और उन रवैयों को सीख के बच्चे दूसरे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस तरह कई बच्चे तशद्दुद का निशाना बनते हैं। बच्चों के साथ फ़िज़िकल टॉर्चर होता है, छोटे बच्चे जो है ना जिनसी ज़्यादतियों का शिकार होते हैं। और इस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इस वक्त दुनिया में वो बहुत ज़्यादा आम है। और उसमें भी यही जो मनफी मीडिया का इस्तेमाल है, जो सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल है, जो ऑनलाइन चीज़ों का मनफी इस्तेमाल है, तो वो इसमें ख़ास जो किरदार अदा कर रहे हैं इस ऑनलाइन चीज़ों में, और ख़ासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। तो इसलिए हमारे अदारे, हमारा FAI, दीगर हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो तमाम इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को आई अलर्ट होकर काम करना होगा। और उन जो मनफी अनासर पर नज़र रखना होगी जो हमारे बच्चों को बेराह रवैये की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसमें कुछ सवालात हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। उसमें सबसे पहली बात यह है जी कि बच्चों की रहनुमाई इस वक्त हमारे वक्त की ज़रूरत है, और बच्चों की अच्छी तरह रहनुमाई करें। अलावा जी बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया आप रखें। आप कभी बच्चों को भी डांट डपट और अपनी चीज़ें पोज ना करें। बच्चों को लाड प्यार से समझाएं, बुझाएं, और उनका दुख दर्द मालूम करें, उनके साथ क्या बीत रही है, वो किस चीज़ में पड़ गए हैं। इन तमाम चीज़ों को आप बारीकी से देखें, लाड प्यार से उन्हें समझाएं, बुझाएं, उनकी जो असल दर्द है उनका, वो उनसे पूछने की और कुरीदने की जो है कोशिश करें। और अलावा जी आप बच्चों को दीगर बच्चों के साथ जब बच्चे बैठ रहे हैं, जब बच्चे कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप देखें बच्चों का ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप में बच्चे बैठते हैं, और कौन से लोग हैं जिनके साथ बच्चे अटैच हैं। इन तमाम ग्रुप्स पे, इन तमाम लोगों पे आपको नज़र रखना होगी जिनमें बच्चा आपका बैठता है जाके, जिनके साथ बच्चों का इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए अगर जब तक हम इन चीज़ों पे गहरी नज़र नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को हरगिज़ नहीं बचा सकते। अलावा जी आप जो है पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, और ये PTA की वेबसाइट पे मौजूद है। और इस पर आप जो है वहाँ से उसूल उठाएँ कि किस तरीके से पेरेंट्स जो है बच्चों में नज़र रख सकते हैं, और कौन से वो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं यूटिलाइज़ करके अपने बच्चों को ऑनलाइन ख़तरात से महफूज कर। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि बच्चे जाने अनजाने में
दूसरे बच्चों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, या किसी भी नौजवान, एक नौजवान किसी नौजवान की किसी पोस्ट पे कमेंट कर रहा होता है, तो इसमें तकीज़त के जो दवाजात हैं, जो केसेस हैं अदालतों में, वो बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ रही है और लोग एक दूसरे पे डैमेजेस के सूट फाइल कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसका इस्तेमाल मनफी छोड़ दें और मुस्बत इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जितने भी साइबर क्राइम के जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, आए रोज़ कोर्ट्स में हमारे पास इस तरह के इशूज़ आ रहे होते हैं कि आप जो है ना किसी पे गलत कमेंट करते हैं, किसी की कोई ऐसी तस्वीर जो है ना जी आप शाया कर देते हैं, कोई ऐसी तस्वीर उसकी अपलोड कर देते हैं जिससे उस शख्स की तज़हीर होती है। तो इस तरह जो साइबर क्राइम्स के जो ऑफेंसेस हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त तादाद उनकी ज़्यादा है। तो इस तादाद को कम करने के लिए भी हमें ये अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, अपने नौजवानों को समझाना पड़ेगा और एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छी तरबियत देते हुए हमने अपने बच्चों को ठीक करना है, अपनी नौजवान नस्ल को हमने इस बेरारवी से बचाना है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि तमाम नौजवान नस्ल, तमाम वो नौजवान बच्चे, ख़वातीन और हज़रात जो हमें हमारी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि वो इन मुस्बत रवैयों को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी मनफी रवैये हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो चूँकि इसमें एक्सपर्ट हैं, वो इन चीज़ों के इस्तेमाल में बहुत माहिर हो चुके हैं, तो वो अच्छा बुरा खूब जानते हैं। तो इसलिए वो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, ख़ुद भी समझेंगे और दीगर बच्चों को, दीगर नौजवानों को भी इंशाल्लाह समझाएंगे और उन्हें राय रास्त पे लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।